तो हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का चैप्टर 5 अम्ल, शार्क और लवण। हम इसके अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अम्लों और शार्कों के बीच अंतर बताइए। इसमें बताया क्या है? अम्लों और शार्कों के बीच हमको बताना है अंतर। पहले हम बताएंगे अम्ल के बीच अंतर और फिर बताएंगे हम शार्क के बीच अंतर। तो हमारा है, अम्ल खट्टे होते हैं। पहला हमारा बन जाएगा कि अम्ल खट्टे होते हैं और दूसरा बन जाएगा हमारा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। पहला क्या है हमारा, अम्ल खट्टे होते हैं और दूसरा है हमारा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा आएगा हमारा अम्ल स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने नहीं होते। तीसरा बन जाएगा हमारा अम्ल स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने नहीं होते। आगे जाते हैं, हमारा अम्ल फिनोल्फ्थेलिन का रंग नहीं बदलते। जो अम्ल होते हैं वे फिनोल्फ्थेलिन का रंग नहीं बदलते। अब आ जाता है हमारा चौथा, यानी कि 4 पॉइंट कर दिया हमने। अब आ जाता है हमारा शार्क। शार्क के हम बीच बताएंगे अंतर। पहला बन जाता है हमारा, शार्क कड़वे होते हैं। क्या बन जाएगा? शार्क बहुत ही कड़वे होते हैं। और हमारा दूसरा बन जाएगा, शार्क लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा बन जाएगा हमारा, शार्क स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं। बन गया, तीसरा हो गया। अब हमारा लास्ट होता है जो सा हो चौथा, वो हमारा क्या बनेगा? शार्क फिनोल्फ्थेलिन के रंग को गुलाबी कर देते हैं। आगे आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे, जो कि है हमारा दूसरा प्रश्न है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़कियों साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? इसमें कहा है भी जो हमारे घरेलू उत्पाद होते हैं वह खिड़की को साफ करने में काम आते हैं और में भी काम किए जाते हैं। इसमें अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कैसे करते हैं और उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो हम बताएंगे कि शार्क लाल लिटमस को नीले रंग में यानी नील रंग में बदल देती है, इसलिए अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। जो कि है, जो शार्क होते हैं वो लाल लिटमस को नीला बना देते हैं और इसलिए अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। जो इसकी अमोनिया की प्रकृति वो क्या है? क्षारीय। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे, जो है हमारा, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। हमको स्रोत का नाम बताना है जिसे विलयन प्राप्त किया जाता है और इस विलयन का उपयोग भी बताना हमको क्या है। आते हैं हम, लाइकेन से लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। जो लाइकेन है उससे लिटमस विलयन क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। और पहला ये हमारा। अब हमारा दूसरा क्या है? दूसरा बन जाएगा हमारा, यह सूचक के रूप में प्रयोग लाया जाता है। हमने बता दिया भी इस स्रोत कैसे विलयन प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। और अब क्या है हमारा दूसरा, क्या है? यह सूचक के रूप में प्रयोग लाया जाता है। और अब हमारा तीसरा बन जाएगा, अर्थात इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय। अम्लीय विलयन में लिटमस को रंग लाल हो जाता है, परंतु क्षारीय विलयन में यह नीला हो जाता है। जो कि है, जब हम किसी चीज़ के सूचक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, इसका उपयोग पता लगाने के लिए क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में हमको अम्लीय तो क्षारीय पता लगाना होता है भी अम्लीय है या क्षारीय। अम्ल में क्या कर, जो हम किसी चीज़ में हम अम्लीय विलयन को डालते हैं तो उसमें लिटमस का रंग लाल हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ से लाल हो जाता है, उसमें है अम्लीय। और अगर इसमें क्षारीय को करना है, जो क्षारीय नीला हो जाता है किसी चीज़ वस्तु यानी चीज़ को किसी पदार्थ में डालते हैं तो वो हो जाता है नीला, यानी कि इसमें क्षारीय है। तो अब आते हैं हम हमारे चौथे प्रश्न पे, जो है हमारा, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होता है? इसकी पुष्टि कैसे करिए? इसमें बता रहे हैं कि हमको आसुत जल की बताने वाला है और ये क्या अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। हमको इसकी पुष्टि करके बतानी है भी कैसे कैसे करते हैं।
करेंगे हम इसकी पुष्टि कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। चलो करते हैं। हमारा क्या है, आंसू जल उदासीन होता है। आंसू जल क्या होता है, उदासीन। और लिटमस पत्र का प्रयोग इससे परखा जा सकता है। जो इसका लिटमस पत्र होता है इससे इसका प्रयोग परखा जा सकता है। आंसू जल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जो आंसू पत्र होता है वह लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता यानी यह नीले अथवा लाल लिटमस के पत्र में रंग में परिवर्तन नहीं करता। ये जो नीला लिटमस होता है, लाल लिटमस होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं डालता। अब आ जाता है हमारा, इसलिए आंसू जल उदासीन है। इसीलिए हमारा जल क्या है, उदासीन। आंसू जल है हमारा उदासीन, इसलिए हमारा जल है उदासीन। अब आ जाते हैं हम 5वें प्रश्न पे, जो कि है हमारा इसमें बताना है भी उदासीनी प्रक्रम के एक उदाहरण देते हुए समझाना है। हम बताने में उदासीन क्रम को समझाना है एक ही उदाहरण देते हुए। क्या कैसे करना है, करेंगे हम। किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जो किसी अम्ल क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। अब आ जाता है हमारे इसका प्रयोग, उसका यानी उदाहरण देते समझाना। अब उदाहरण देते समझा देते हैं। इस प्रकरण में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होते हैं। जब हम इसके ऊष्मा में प्रकरण करते हैं तो इससे निर्मुक्त होने के साथ साथ वह लवण और जल भी निर्मित होते हैं। अब आ जाते हैं हमारा उदाहरण देते हुए समझा देते हैं। अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल। जो अम्ल प्लस क्षारक हो जाता है, लवण प्लस जल हो जाता है। अभिक्रिया कैसे बनेगी इसकी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसका हम कैसे बना देते हैं, NaOH। आगे जाते हैं मेरा NaCl। NaCl का मतलब होता है जल प्लस NaCl प्लस जल प्लस ऊष्मा। आगे आ जाते हैं हम 6ठे प्रश्न पे, जो कि है हमारा है, इसमें बताने हमको सत्य असत्य बताने, यानी कि जिसमें हमको लगता है भी ये टी है यानी ट्रू है, एफ है यानी फॉल्स है, यानी फॉल्स यानी गलत, ट्री यानी सही। तो हम बता देते हैं, कर देते हैं। ये आ गया हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, करके दिखा देते हैं। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या ये सत्य है या असत्य? पहला आ जाएगा हमारा एफ आ जाएगा कि यह असत्य है। अब आ जाता है हमारा दूसरा, इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं? ये भी हमारा क्या है दोस्तों, हमारा ये भी हमारा है फॉल्स, क्योंकि ना तो नाइट्रिक अम्ल नीला कर देता है, ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब आ जाता है हमारा तीसरा क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण जल बनाते हैं। क्या ये सही है? ये तो आएगा हमारा बिल्कुल ही सही, क्योंकि ये सही है, क्योंकि ये गलत है, ये सही है। कैसे है? सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक से दूसरे को उदासीन करके लवण जलवाता है। हमने पहले भी बताया था 5वें प्रश्न में भी, एक दूसरे करके उसमें उदासीन करने यानी लवण जल बनाते हैं। तो आगे आ जाता है हमारा घ का क्या आएगा हमारा, सूचक वह पदार्थ जो अम्लीय और क्षार के विलय में रंग भिन्न भिन्न दिखाता है। सही, ये आ जाएगा हमारा सही, क्योंकि ये सही है। सूचक वह पदार्थ ही होता है जो अम्लीय और क्षार के विलय के बीच में भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। आगे आ जाता है हमारा दंश क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। जो दंश होता है वह क्या क्षार की उपस्थिति में होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दंश क्षार की उपस्थिति में नहीं होता। आगे आ जाता है हमारा 7वां प्रश्न, जो कि है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी मृदु पेय की कुछ बोतलें लेकिन दुर्भाग्य से चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने के ग्राहक की अमल पेय चाहता है और है दूसरा है हमारा, दूसरा क्षारकीय
जो कि आ जाएगा हमारा दूसरा क्षारकीय है हमारा, क्या है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पचाता है। दौरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? कैसे करेगा हम, चलो करते हैं। आ जाएगा हमारा अम्ल, क्षारक व उदासीन पेय पदार्थों की परीक्षण सूचक की सहायता से किया जाएगा, वह लिटमस पत्र का प्रयोग कर सकता है। इसमें हम कैसे पता लगाएगा? लिटमस पत्र का प्रयोग करके, तो हम करके दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है हमारा, यदि पेय का नमूना नीले लिटमस को लाल कर देता है तो यह पेय पदार्थ अम्लीय होगा। अगर जो हम ऐसे नमूना ले लेते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देता है, वो तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। इसका मतलब होता है अम्लीय। और अब आ जाता है हमारा दूसरा, यदि पेय पदार्थ का नमूना, यानी हम पेय पदार्थ का एक नमूना लेते हैं, उसमें लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो लाल होता है उस लिटमस को नीला बना देता है, वो कौन सा होता है? क्षारीय। इसका हमको पता लग गया। अब आ जाता है हमारा तीसरा, यदि पेय पदार्थ का नमूना, जो हमने तीसरा पेय पदार्थ का नमूना लिया है, लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, तो ये कौन सा पेय पदार्थ है? उदासीन। हमने पहले बताया उदासीनीकरण वो होता है जिसमें कोई भी प्रभाव, भिन्न भिन्न परिवर्तन नहीं डालता, कुछ भी नहीं डालता, तो ऐसा का वैसे रहता है, वो क्या हो जाएगा? उदासीन। तो अब आ जाता है हमारा आठवां प्रश्न आ जाता है हमारा, समझाइए ऐसा क्या होता है जब आप अति अम्ल से पीड़ित होते हैं तो क्या वह प्रति अम्ल की गोली लेते हैं? जब चींटी काटती है तो कैलामाइन विलेन लगाया जाता है। कारखाने से अपशिष्ट जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। हमको इन तीनों के बताने हैं सही उत्तर, तो हम बता देते हैं। क का आ जाएगा हमारा, आ जाएगा अमाशय में अत्यधिक मात्रा में अम्ल होने से अम्लीयता होती है। अमाशय में अत्यधिक मात्रा में अम्ल होने से क्या हो जाता है? अम्लीयता होती है। इसे अपाचन होता है, इससे हमारे शरीर में पाचन बिल्कुल भी नहीं होता। अब आ जाता है हमारा अपाचन से छुटकारा पाने के लिए हम प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। हम इसको अपाचन से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं? हम प्रति अम्ल की गोलियां लेते हैं। यह अत्यधिक अम्ल को उदासीन करती है। यह अत्यधिक अम्ल को क्या कर देती है? उदासीन। अब आ जाता है हमारा ख, जो कि है जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो वह हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ती है। जब हमको चींटी या मधुमक्खी काटती है वो हमारे शरीर में क्या पहुंचाती है? फार्मिक अम्ल। हमको इससे कैसे छुटकारा पाते हैं? जब हमें पीड़ा पहुंचाता है, इसी कारण हमारे शरीर में क्या होती है? पीड़ा। इसके लिए हम त्वचा अच्छा पर कैलामाइन का विलेन लगाते हैं, क्योंकि कैलामाइन क्या होता है? विलेन क्षारीय होता है। हम बता देते हैं कि जो हम इसके लिए हम क्या करते हैं? हम त्वचा पर अच्छा कैलामाइन का विलेन लगाते हैं। जो कैलामाइन होता है उसका हम विलेन लगाते हैं ताकि हमारे शरीर में विलेन क्षारीय, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है? कैलामाइन विलेन एक तरह का क्षारीय विलेन होता है। अब आ जाता है हमारा, यह अम्ल को उदासीन करके हमें दर्द से आराम पहुंचाता है। जो हमारी यानी कि पीड़ा होती है, अरे हमारी पीड़ा, यहाँ पे जो हमें पीड़ा होती है उससे हमें थोड़ा बहुत छुटकारा पाने की, हमें दर्द से आराम पहुंचता है। अब आ जाता है हमारा ग, तीसरा, क्या है? कारखानों से अपशिष्ट जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। क्या है? कारखाने से अपशिष्ट जलाशयों में बहाने से पहले क्या किया जाता है? उनको उदासीन किया जाता है। क्या किया जाता है? उदासीन। उदासीन करने के बाद क्यों किया जाता है? ताकि अपशिष्टों में उपस्थित अम्लीयता या क्षारीयता जीवों को क्षति ना पहुंचाए। क्यों किया जाता है? क्योंकि अपशिष्टों में उपस्थित अम्लीयता और क्षारीयता होती है, इससे जलीय जीवों को क्षति ना पहुंचे, इसलिए इनको अपशिष्ट जल को अम्लीय जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। अब आ जाता है हमारा 9वां प्रश्न, जो कि है आपको 3 द्रव दिए गए हैं। हमको कितने द्रव दिए गए हैं? 3, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है।
हमको यहाँ पे 3 दिए गए हैं, 1 2 3। हमको यहाँ पे 3 विलेन दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो हमें अम्ल हमको 2 दिए गए हैं और 1 हमको विलेन दिए गए हैं। पहले हमको 2 अम्ल कौन से? हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको एक तरह का क्षारीय विलेन है, एक अम्लीय विलेन है और एक हमको एक शक्कर का विलेन है। क्या है? पहला हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय है, दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्लीय है और एक क्या है? तीसरा क्या है? हमारा शक्कर का विलेन है। शक्कर का विलीन है हमारा। अब हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके इसकी पहचान कैसे करेंगे? हमको बताना है इन तीनों को हल्दी के सूचक के रूप में उपयोग करना है। हमको इनकी पहचान कैसे करनी है हम आपको बताते हैं। हम कैसे करेंगे इनकी पहचान। क्या करना है? पहले हमको करना है, यह क्षारीय विलयन के साथ लाल रंग देता है, परंतु अम्लीय एवं उदासीन विलयन में इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्या है? यह क्षारीय विलयन के साथ लाल रंग देता है, परंतु अम्लीय और उदासीन विलयन में इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं डालता। समझ गए बच्चों? अब आ जाता है हमारा अगला। हम दिए गए विलयन को लेते हैं, हमने जो से विलयन दिए गए हैं हम उनको लेते हैं। फिर क्या है? तथा उसमें हम हल्दी का पाउडर डालते हैं। हम इसमें क्या डालेंगे? एक तरह का हल्दी का पाउडर डालते हैं। हल्दी का पाउडर डालेंगे हम इसमें। डाल दिया। अब हमने इसमें क्या डाला? हल्दी का पाउडर डाल दिया। यदि यह लाल हो जाता है तो दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर ये पाउडर लाल हो जाता है तो दिया गया विलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब बूंद बूंद करके दिए गए दूसरे विलेन को डालते हैं। अब हम बूंद बूंद करके ना दूसरे विलेन को डालते हैं। डाल दिया। यदि पीला रंग वापस आ जाता है, यदि पीला रंग वापस आ जाता है, यह अम्लीय है और यदि कोई परिवर्तन नहीं हो तो दिए गए विलेन क्या है? बताओ, कमेंट करके बताओ। क्या है ये? उदासीन है। क्या है ये? उदासीन। तो अब आ जाते हैं हम हमारे 10वें प्रश्न पे, जो कि है हमारा क्या है 10वां प्रश्न। नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबोया गया है, नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है? फिर से पहले हमारा क्वेश्चन था उसमें भी यही आया था कि नीले लिटमस पत्र में एक विलयन में डुबोया गया है, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या समझे? अब हम बताएंगे कि इसमें विलयन की प्रकृति आखिर है क्या। तो हम बता देते हैं इस विलयन की प्रकृति क्या है। विलयन उदासीन या क्षारीय दोनों ही हो सकते क्योंकि नीले लिटमस पत्र कोई प्रभाव नहीं डालते। पहले बता दिया हमने, क्योंकि नीले लिटमस कोई पत्र प्रभाव डालते ही नहीं है तो यह विलयन उदासीन होगा या फिर क्षारीय, दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि नीले लिटमस पत्र कोई प्रभाव नहीं डालता। अब आ जाता है हमारा 11वां प्रश्न। हमको इन व्यक्तों को ध्यान से पढ़ना है और इनमें से सही चुनना है जो कि हमारा सही है। हम आपको सही बता देते हैं क्या है हमारा सही। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचक रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, हमको पहला पता लग गया हमारा। ठीक है बच्चों, हमने अपना पहला पढ़ लिया। ये हो गया हमारा क भाग, तो हमारा हो चुका है। आ जाता है हम ख पे। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षार के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। क्या है? यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो क्या वह क्षार के रंग साथ भी परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम ग पे। हम सारे पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। यदि कोई सूचक क्षार के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ परिवर्तन नहीं करता। अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करते हैं। हमने हमारे इसमें 4 विभक्त दिए गए हैं जो हमने बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं।
मुझे लगता है साथ साथ आप बच्चे जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, क्या वो भी पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से? कमेंट करके बताएं। तो अब इनने लिखा है कि ऊपर लिखे गए वाक्य में से कौन सा सही है? क्या सही है? सभी चारों सही हैं, या फिर क और घ, या फिर ख ग और घ? क्या है हमारा? इसको हमको पता लगाएंगे कि या फिर ये है या फिर केवल घ है। क्या है? क्या ये है या फिर ये है, या तो फिर ये है या ये है? क्या है? बताओ बताओ। आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है लेसन और आपने इसके क्वेश्चन आंसर इसके उत्तर दो। अब इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? क्या आएगा इस क्वेश्चन का उत्तर? उत्तर आ जाएगा घ, क्योंकि अम्ल और क्षार रंग परिवर्तन सूचक के प्रभाव पर निर्भर करता है। अम्ल और क्षार होता है वे रंग में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं? सूचक के प्रकार करते हैं और वह उन पर निर्भर भी करता है। अब आ जाता है हमारा, अब हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो बच्चों, जो अगर आपको ये लेसन बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके अभ्यास समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सहपाठी को भी इस तरीके से समझाएं।